सभी श्रोताओं से आग्रह है और सुझाव है कि ये श्रीमद् भागवत कथा जो आपने श्रवण करी है, बड़ा पावन महीना चल रहा है श्रावण का, और इसमें भागवत कथा का बड़ा ही महत्व बताया है, बड़ा शुभ बताया है, कल्याणकारी बताया है। मनोवृत्तियों को, मन की इच्छाओं को पूर्ण करती है ये भागवत कथा। जो भी इच्छा होती है उसे पूर्ण करती है, आयु को बढ़ाती है, शरीर को निरोग बनाती है। और किसी को नौकरी की इच्छा है वो पूरी, किसी को पुत्र की इच्छा है वो पूरी, शादी विवाह की इच्छा है वो पूर्ण, यानी सभी कामनाओं को श्रीमद् भागवत कथा पूर्ण करती है। यही अमर कथा है, भगवान की कथा यही अमर कथा है जो भगवान शिव ने पार्वती को सुनाई थी, वही तो ये अमर कथा है। तो इसलिए मेरा सबसे आग्रह है कि इस भागवत कथा को बड़े ध्यान से आप घर बैठे, आपको कहीं जाना नहीं है, मोबाइल खोलें या लैपटॉप या साउंड सिस्टम हो घर पर और उस पर लगा दें और सभी बच्चों को सुनवाएं। ये संस्कार देती है। आपके बच्चों में जो कुसंग पड़ रहा है, फोन से चुपटे रहते हैं, उससे हटेंगे, संस्कारित होंगे और बच्चों को फोन से बचाएं। बच्चों से मेरा सुझाव है कि बच्चे फोन का दुरुपयोग न करें, सत उपयोग करें, यानी अच्छी चीज देखें, अपने कोर्स की, कंपटीशन की चीजों को देखें, सुने, पढ़ें। लेकिन बेकार की चीजों में अपनी आंखों को, कानों को खराब न करें, अपने समय को बर्बाद न करें। और बच्चे नशा से बचें और माता पिता का आदर करें, सम्मान करें। जो बच्चे माता पिता का आदर करते हैं, कहना मानते हैं, वो 99% कामयाब होते हैं। और जो अपने स्कूल के कोर्स को मेहनत से पढ़ते हैं, ध्यान लगा करके, वो अवश्य कामयाब होते हैं। केवल असफल वही बच्चे होते हैं कि जो मेहनत से नहीं पढ़ते, सोने में समय व्यतीत करते हैं, फोन देखने में समय व्यतीत करते हैं। 3 प्रकार की बच्चों में कमी होती है। 3 प्रकार के बच्चे ऐसे बताएं जो उनमें कमी होती है: चटोरा, बतोरा और हडोरा। चटोरा का मतलब जिसकी जीभ चट्टो हो जाती है, नई नई चीज़ों को खाता है, फास्ट फूड खाता है, बाजार की चीज़ें खाता है, वो चटोरा होता है। बतोरा जो अपनी बातों को बनाता रहता है, दूसरों की बात कम सुनता है। देखिए, 2 आंख दी है और 2 कान दिए हैं, इन पर विचार करिए। जीभ एक दी है तो 2 आंखों का ज्यादा प्रयोग करो, 2 कानों का ज्यादा प्रयोग करो, जीभ का कम प्रयोग करो। इसका आशय है कम बोलो, माता पिताओं की, गुरुओं की, बड़ों की बातों को सुनो, अपनी बात मत कहते रहो। तीसरे होते हडोरा, जो वैसे ही डोलते रहते हैं, घर छोड़ करके, स्कूल छोड़ करके, पढ़ाई छोड़ करके कुसंग में फंस जाते हैं और इधर उधर समय बर्बाद करते हैं, वो होते हैं हडोरा। इन 3 कमियों को बच्चे दूर करें और माता पिता भी अपने बच्चों को ध्यान रखें। पहली क्लास से 12वीं तक माता पिता की जिम्मेदारी है कि बच्चे पर इतनी निगरानी रखें कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, फोन में क्या देख रहा है, किताब कौन सी है उसके सामने, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है,
कहाँ बैठता है, क्या खा रहा है, या सोने में ही समय को व्यतीत कर रहा है, स्कूल जा नहीं रहा तो क्यों नहीं जा रहा, क्यों स्कूल से बचता है, आदि आदि इन बातों की जिम्मेदारी माता पिता की है 12वीं क्लास तक। इस पर माता पिता भी विशेष ध्यान दें और बच्चों को संस्कारित बनाएं, तभी बच्चे कामयाब हो पाएंगे। जो बच्चा 12वीं क्लास तक सही चलेगा और अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा, वो आगे भी चल जाएगा और वो कामयाब हो जाएगा। नहीं तो बच्चे 10वीं क्लास तक ही मुश्किल पहुंच पाते हैं और फेल होकर के घर बैठ जाते हैं। इसलिए माता पिता का परम कर्तव्य है कि अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें 12वीं क्लास तक। इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं और इस भागवत कथा को अवश्य सुने और सुनाएं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, भागवत पुराण की जय।